तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6 और 7 ये दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारा क्वेश्चन करवा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये दोनों ठीक है, यहाँ पे है कि दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसे संख्या बोलते हैं जो एक और स्वयं एक और अपने से तो कटेगा ही। ठीक है, एक और स्वयं से तो कटेगा ही, साथ में किसी अन्य संख्या से कटे। ठीक है, साथ में किसी अन्य संख्या से भी कटे, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, अन्य संख्या से कटता हो, ठीक है, या विभाजित होता हो, इसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एक संख्या मान के चलो 20, ठीक है, तो 20 का गुणज लिखो। 20 किस किस संख्या से कटता है, तो पहले 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटता है। ठीक है, स्वयं से यानी 1 और 20 से कटेगा। ठीक है, 1 गुना ये 20 हो गया। और इसका गुणज क्या क्या हो सकता है, ये 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा और 20 और 1 तो यहाँ लिख दिया। यानी 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी अन्य संख्या से भी कटे। ठीक है, तो इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। अभाज्य संख्या वैसे संख्या बोलते हैं जो स्वयं और 1 से सिर्फ कटे, जो स्वयं से कटे और 1 से ही कटे, 1 से कटे, इसके अलावा नहीं। जैसे कि यहाँ पे 7, 11, 13, जैसे 7 को ले लो तो 7 एगो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 का भी ले लो, 11 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य संख्या का एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, उसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब क्या होता है उसको बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में उसको पूरा बढ़िया से बताएंगे। नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सब जितना भी बहुत है सबको बताएंगे वहाँ पे। तो अभी सिर्फ ये समझने के लिए देखिए कि भाज्य संख्या इसको बोलते हैं जो एक और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी कटता हो। ठीक है, और अभाज्य संख्या का बोलता है स्वयं और 1 से ही कटना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए भाज्य संख्या में मान के चलिए भाज्य संख्या मेरा 20 है। ठीक है, अब इसको 2 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 10 बार में, फिर 2 से 2 इसमें 5 बार में जाएगा। तो कितना आ गया 10 का, तो अगर 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 1 ये आ गया। ठीक है, जबकि अभाज्य संख्या में क्या होता है, मान के चलो कि अभाज्य संख्या मेरा कितना है 13, तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ स्वयं और 1 से ही कटेगा। इसमें कितना आया, सिर्फ 13 आया और 1 आया। ठीक है, तो यही देखेंगे कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हमें यहाँ पूरा विस्तार से देखते हैं कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। जैसे यहाँ पे दिया क्या, पहली इसको ले लो, पहली संख्या क्या है, 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ पे हल लिख देते। ठीक है, हल। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो 13 को कॉमन ले लो। अगर 13 को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन लेने का कॉमन कैसे लिया जाता है, तो 13 जो दोनों पास होगा ना उसी को एक लिखा जाता है, एक वहाँ से निकाल के बाहर लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर में। मान के चलिए कि अगर ये 2 है ब्रैकेट के बाहर में, यहाँ 2 + x है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 गुना इसके साथ में भी है और ये 2 गुना इसके साथ में भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 लिखेंगे प्लस x लिखेंगे। ठीक है, अब इसको बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर 2x लिखेंगे क्योंकि 2 से गुना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे,
4 + 2x। अब बोलेंगे कि इसको कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा इसमें? ऐसा संख्या ढूंढो कि जो दोनों में होना चाहिए या दोनों से कटना चाहिए। तो वैसा संख्या क्या है मेरा? 2 है। 2 यहाँ से भी आ सकता है और 2 यहाँ से भी आ सकता है। अगर हम 2 को बाहर ले आए तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ से 2 बाहर ले आए तो यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा प्लस में। अब यहाँ से 2 तो बाहर ले आए तो यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा। 1 और x, तो 1 गुना x क्या बोलते हैं हम लोग? x ही लिखते हैं, जनरली हम लोग x लिखते हैं। तो यही यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। तो इसी तरह से कॉमन लिया जाता है। जब जो संख्या दोनों में कॉमन हो उसी को कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया हम लोग? 13 को कॉमन ले लिए। जब 13 को कॉमन लिए तो क्या बचे मेरा? 7 गुना में 11 गुना में 13, और यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा गुना में 1। 7 गुना में 1 प्लस यहाँ पे 13, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ पता है? क्योंकि 13 को हम कॉमन ले लिए, ठीक। अब यहाँ पे ले लेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है हमारी? तो दूसरी संख्या है 7 × 6, 7 गुना 6 गुना 5, 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। ये दिया हुआ संख्या। तो यहाँ पे 5, देखो क्या मिल रहा है दोनों में? यहाँ प्लस के बाद देखो इधर भी देखो, तो दोनों यहाँ 5 है, तो यानी कि 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा मेरा? 7 गुना में 6 गुना में 5 के पे 1 हो जाएगा। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 से 5 को बाहर लिख लिए, यहाँ पे कितना होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे यहाँ देखना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे होता है। तो फिर ये होता है कि जब 5 को कॉमन ले रहे होते हैं तो 5 के जो बाहर निकाल दिए होते हैं उसकी जगह पे हम 1 लिख दिए। अगर यहाँ पे गुना करेंगे तो मेरा यही संख्या आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसे 5 से गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? ये 5 का गुणज होगा, ठीक है। ये 5 का गुणज होगा, जो बताता है कि यह मेरा भाज्य संख्या है, ठीक है। जो अगर इस संख्या में 5 को जोड़ते हैं कोई भी संख्या में, तो 5 को गुना करते हैं और 5 जोड़ते हैं, तो ये पता चलता है कि उसका 5 का गुणज होगा वो, जैसे हम लोग 20 का देखे थे, ठीक है। तो उसी तरह ये 5 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दी गई संख्या क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है, ठीक है। जो दी हुई संख्या है वो क्या है? ये 5 के गुणज है। 5 के जब गुणज होंगे तो वो भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होता है? जो 2 से अधिक गुणज होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दी गई संख्या इतना और इतना का 2 से अधिक गुणज होंगे, ठीक है। 2 से अधिक का 2 से अधिक, यहाँ पे से लिख दो, अधिक गुणज होंगे, अधिक गुणज होंगे, अतः दी गई संख्या है अभाज्य संख्या है। दी गई संख्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। ये हो गया पूरा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, सिंपल इसका करना है मतलब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकाल देना दोनों को। यहाँ पे समझिए, एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक गोल गोल मैदान है, ठीक है, ये मैदान है और इसके साइड से ये वृत्ताकार पथ है, यानी इस पे दौड़ा जाता है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ से सोनिया और रवि दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ये बिंदु ए है।
और यहाँ से जब ये दौड़ना स्टार्ट किए, यहाँ से ये दौड़ रहे हैं, अब यहाँ दौड़ने के बाद बोल रहा है कि एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ये रफ कर रहे हैं, बनाने के बाद बता देंगे कैसे बनाया जाता है। सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लगता है? तो 12 मिनट लगता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में लगातार चलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों इधर ही चल रहे हैं। ठीक है, तो वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, इसमें क्या करें? सिंपल 18 12 का एलसीएम निकाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान के सोनिया कितना, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, रवि, सोनिया एक चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर 18, अगर ये 2 चक्कर लगाए तो कितना हो जाएगा? कितना मिनट? तो 36 मिनट। ठीक है, और अगर रवि यहाँ पे 3 चक्कर लगाए तो वो हो जाएगा 36 मिनट। आने की एक ही समय में 36 मिनट में दोनों लगा लेंगे, दोनों मिल जाएंगे एक ही स्थान पे दोनों मिल जाएंगे हमारे 36 मिनट में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, चलो इसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि सोनिया को, हल लिखो यहाँ पे, सोनिया को एक चक्कर, क्या लिखा हुआ है? एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा? 18 मिनट। ठीक है, उसी तरीके से रवि को, ठीक है, एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ठीक है, ये 18 मिनट लेती है और ये 12 मिनट लेता है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमें 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए वैसे छोटी छोटी संख्या लेंगे जो दोनों से कटता हो। ठीक है, दोनों में कट जाता हो, दोनों में उस संख्या से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 2 से कट जा रहा है, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 9 मिल जा रहा है और ये 6 बार मिल जा रहा है। फिर यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा? 3 और ये 2 आने के कितना आ गया इसका? तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 गुने 3 गुने 2 कितना आया? यहाँ पे लिख लो एलसीएम 18 और 12 का। ठीक है, 18 और 12 का 2 3 कितना आ गया? 2 या 6 3 18 2 36 कितना आ गया? 36। ठीक है, मेरा 36 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12 का, 18 और 12 का एलसीएम ठीक है, या तो यहाँ पे एलसीएम 18, 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कितना आया मेरा? 2 गुने 2 2 गुने 3 2 गुना में 3 गुने में 3 गुने 2। ठीक है, हाँ 2 3 3 2 आ गया। ठीक है, इतना आ गया, बराबर कितना आया मेरा? 36 मिनट है ना, बराबर 36 मिनट। 36 मिनट आ गया। अरे ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये मेरा आंसर है। 36 मिनट के बाद क्या होगा? ये दोनों एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिख दे रहा है, अतः प्रारंभिक स्थान पर वे दोनों एक साथ
36 मिनट में मिलेंगे, ठीक है, मिनट में मिलेंगे, 36 मिनट में मिलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अतः प्रारंभिक स्थान पे वे दोनों एक साथ 36 मिनट पे पुनः मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुनः, यहाँ पे पुनः प्रारंभ बोल रहा है तो पुनः मिलेंगे, ठीक है, पुनः 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह से मैं पूरा गणित कंप्लीट कराने वाला हूँ, यानी कि पूरा 10th क्लास को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जैक बोर्ड क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इस सब को यहाँ पे प्रिपेयर करवाता हूँ, इसलिए हमें सब्सक्राइब करके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।